फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के प्रेजेंटेशन में हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी, हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं, एनाटॉमी क्या होती है। किसी भी ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करना या ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन की स्ट्रक्चर की स्टडी करना, और फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क कर रही है इसकी स्टडी करना। तो आज हम हार्ट के स्ट्रक्चर की और हार्ट हमारा कैसे फंक्शन करता है उसकी स्टडी करेंगे। हार्ट हमारा एक मस्कुलर होलो ऑर्गन है। यह कोन शेप्ड का होता है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। ये क्या हमारा कोन शेप्ड का है, और यह क्या होता है, यह हमारे चेस्ट के सेंटर में स्टर्नम के नीचे स्थित होता है और स्लाइटली लेफ्ट की तरफ होता है। हार्ट की अगर हम वेट की बात करें तो हार्ट का जो वेट होता है वो मेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स होता है और फीमेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 225 ग्राम्स के अराउंड होता है। हार्ट को हम पंप भी कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है, बॉडी में ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करना है, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करना है। उसके बाद है हार्ट की लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। हार्ट की जो वॉल है जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, जो हार्ट की वॉल है उसमें वो थ्री लेयर से बनी होती है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है हमारी पेरिकार्डियम, दूसरी हमारी है मायोकार्डियम एंड द थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम हार्ट की क्या होती है, सबसे आउटर लेयर होती है, जो आपको दिख रही होगी। पेरिकार्डियम क्या होती है, हार्ट की सबसे आउटर लेयर होती है। इसे हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। जो पेरिकार्डियम जो हार्ट की सबसे आउटर लेयर है, या 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, और इन 2 लेयर के बीच में पाया जाता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, इन 2 लेयरों के आपस में फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को रोकता है, जिससे कि जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बीट कर रहा है, तो उस समय ये क्या करता है, हार्ट के जो ये लेयर है इनके बीच के फ्रिक्शन को कम करता है और हार्ट की बीट को स्मूथ करता है। सेकेंड लेयर हमारे जो हार्ट वॉल की होती है वो हमारी है मायोकार्डियम। ये हार्ट की मिडिल मस्कुलर लेयर होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें स्ट्रक्चर में। ये हार्ट की क्या है, मिडिल वाली मस्कुलर लेयर होती है, मसल्स की बनी हुई होती हैं। उसके बाद हमारी तीसरी जो लेयर आती है वो हमारी थी एंडोकार्डियम। तीसरी लेयर जो हमारे हार्ट की है वो हमारी हार्ट वॉल की जो तीसरी लेयर है वो हमारी एंडोकार्डियम। ये हार्ट वॉल की सबसे इनर लेयर होती है। जो हार्ट के चैम्बर्स हैं हमारे और जो हार्ट की वॉल्व हैं ये उनको प्रोटेक्ट करती है। वो हार्ट के वॉल्व्स हमारे जो हैं एंडोकार्डियम लेयर से ही मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद हार्ट जो है हमारा 4 चैम्बर्स है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। 4 चैम्बर्स हमारे कौन कौन से हैं। पहला चैम्बर हमारा है राइट आर्ट्रियम, दूसरा चैम्बर लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड फोर्थ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। जो हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ये हमारा है राइट आर्ट्रियम, ये हमारा है राइट आर्ट्रियम, ये हमारा है राइट वेंट्रिकल, ये हमारा है लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन लेयर्स को जो आपस में डिवाइड कर, इन चैम्बर्स को जो आपस में डिवाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं सेप्टम। राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम को डिवाइड कर रहा है ये बीच में से, जिससे क्या है, ब्लड एक दूसरे के साथ, एक दूसरे चैम्बर में ब्लड हमारा मिक्स ना होए, जिसे हम कहते हैं सेप्टम। और यहाँ पे भी हमारा राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो बीच में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दोनों चैम्बर्स को, इसको भी हम कहते हैं सेप्टम, जिससे क्या है ब्लड आपस में इंटरमिक्स ना हो। अगर हम हार्ट की फिजियोलॉजी की बात करें तो हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करना होता है। हार्ट की, जैसे कि हमने अभी बताया था कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण होता है। हार्ट क्या करता है, बॉडी में ब्लड पंपिंग करने का काम करता है। हार्ट कैसा करता है, हार्ट क्या करता है, बॉडी के ऑल ऑर्गन से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स को कंटेन कर रहा है और हमारे वेस्ट को कंटेन कर रहा है, ऐसे ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करता है, और उसको कलेक्ट करके वो क्या करता है, अब हमारे लंग्स में भेजता है, जहाँ पे लंग्स में जाकर के क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है, मतलब गैस एक्सचेंज होता है, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, गैस
जब वो ब्लड हमारा मीन्स अब हमारा ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स में। फिर उसके बाद हार्ट क्या करता है, लंग्स से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और उसके बाद ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कि अगर हम ये कैसे होती है पूरी प्रोसेस मैं आपको भी दिखा दूंगी। हार्ट क्या करता है, ये आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। हार्ट क्या करता है, जो हमारी एक वेन होती है, ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन है, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। हार्ट क्या करता है, बॉडी के ऑल ओवर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, ये अपर पार्ट है और ये हमारा लोअर पार्ट है। तो जो अपर साइड से मतलब ये ब्लड को कलेक्ट करेगा लोअर साइड से, तो ये क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से होकर के हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में पहुंचेगा हमारा राइट आर्टरियम में। जैसे ही राइट आर्टरियम हमारा ब्लड से फिल हो गया, अभी डीऑक्सीजनेटेड है वो ब्लड, फिल हो जाता है। फिल होने के बाद क्या होता है, हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में वाल्व जो होता है, ये वाल्व प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये हमारा है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। ये खुलता है जैसे हमारा राइट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये वाल्व ओपन होता है, ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है और ये वाल्व बंद हो जाता है। ये वाल्व क्या करते हैं, हमारे ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा इसमें आ गया। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है हमारा, इसे हम कहते हैं एओर्टिक, यहाँ पे पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व हम इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व हमारा ओपन होगा और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए जाएगा हमारा लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, जो कि एज ए वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो गई, अब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है फिर से हार्ट, कैसे, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, कहाँ, लंग्स से होकर के जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन से होकर के, ये हमारी रही लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है हमारी, ये हमारी राइट पल्मोनरी वेन्स, इनसे होकर के हार्ट के थर्ड चैम्बर में यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में जैसे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो जाता है, फिर क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व हमारा ओपन होता है और ब्लड फिल होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड फिल हो जाएगा, ये हमारा जो यहाँ पे मिट्रल वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है, ये हमारा बंद हो जाएगा और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये ब्लड जाएगा हमारा एओर्टा में। एओर्टा में जाने के लिए यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक वाल्व होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। ये वाल्व खुलेगा, एओर्टा में ब्लड फिल होगा और वाल्व बंद हो जाएगा और ये एओर्टा से होते हुए ये हमारा ऑल ओवर बॉडी तक हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ऑल ओवर बॉडी को सप्लाई हो जाता है वेसल्स के थ्रू, हमारी कैपिलरीज के थ्रू, बॉडी के ऑल ओवर टिश्यू तक, सेल्स तक पहुंच जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होती है, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से होते हुए हार्ट के चैम्बर्स में आएगा। ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है और ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रकार से इसमें आपने देखा होगा कि हार्ट में क्या है, 4 वाल्व आए हैं। एक आया हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। जो जो वाल्व हमारे राइट आर्टरियम को और राइट वेंट्रिकल को आपस में डिवाइड कर रहा है, मीन्स इन दोनों के बीच में जो वाल्व आ रहा है हमारा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा वाल्व आ रहा है, ये हमारा मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व। जो हमारा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, सॉरी, जो हमारा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वाल्व आ रहा है वो हमारा है पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में वाल्व आ रहा है वो हमारा एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। ये वाल्व क्या कर रहे हैं, ब्लड की बैक फ्लो को रोकते हैं। हार्ट में जो ब्लड सप्लाई है
क्योंकि हार्ट बॉडी के ऑल ऑर्गन तक तो ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो वो लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरीज से हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है। ये जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं ये हार्ट के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं हमारी। हार्ट में जो नर्व सप्लाई है, हार्ट में हार्ट को नर्व मतलब कंडक्शन मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? मेडुला ऑब्लंगेटा से। वो हमारा ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हम उसको मेडुला ऑब्लंगेटा को हम क्या है, कार्डियो इनहिबिटरी या कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर भी कहते हैं। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फलस्वरूप क्या है, हार्ट बीट बनती है। रिदमिसिटी हो रही है ना उसमें, हार्ट बीट फलस्वरूप में हार्ट बीट सुनाई देती है, हार्ट बीट बनती है। तो एक जो ह्यूमन बॉडी है या कोई पर्सन है, वो एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली उसका जो हार्ट है 1 लाख बार बीट करता है। और अगर हम 1 मिनट में कहें तो 1 मिनट में 60 से 70 बार उसका हार्ट बीट करता है। बच्चों में यह डिफरेंस होता है, बच्चों में यह थोड़ा ज़्यादा होता है। और प्रत्येक पर्सन की मतलब पर्टिकुलर पर्सन की ये फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग या मतलब वो उसके फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आज के लिए इतना ही।